हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी से दांत से शुरू करते हैं। तो यह एक बार जो निकलने वाले दांत होते हैं उन्हें मोनोफियोडोंट कहते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। जो 2 बार दांत निकलते हैं उनको डाईफियोडोंट कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। और जिन प्राणियों में विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं उनको हेटेरोडोंट कहते हैं। और जो एक ही प्रकार के दांत निकलते हैं उनको होमोडोंट कहते हैं। जो दांत 2 बार टूट कर निकलते हैं उनको पॉलीफियोडोंट कहते हैं। यह केवल स्तनधारियों में होता है। और दांतों की जो संख्या होती है, संख्या का सूत्र होता है बच्चों में जो होता है 21/2/21/2 होता है। मतलब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ऊपर के 10 नीचे के 10 बराबर 20। और वयस्कों में जो होती है 21/23 होता है। 21/23 1/2 इस तरह से याद कर लेंगे। इसमें 32 होती है। दांत की जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसको इनामेल बोलते हैं। और इनामेल ही सबसे मजबूत परत होती है। और डेंटाइन जो होता है दांत के अंदर वाली परत को बोलते हैं। जो मसूड़ा होता है इसको गम बोलते हैं। और जो दांत की जड़ होती है इसे रूट बोलते हैं। दांत के जो प्रकार होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब होते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी चाहिए। ब्राइटनेस अब ठीक है। जो मुंह का पीएच मान होता है इसमें छूट गया था। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो प्रीमोलर होता है यही बच्चों में नहीं होता है। प्रीमोलर और मोलर में का एक दांत नहीं होता है। इसमें का एक ये पूरा गायब होता है। देखिए यहाँ पे सूत्र में है जो इसमें 0 है और इसमें का 3 है तो यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से एक गायब है और यहाँ से एक जुड़ गया। तो मतलब बच्चों में मोलर दांत जो होता है वह एक गायब होता है और प्रीमोलर पूरा ही गायब होता है। और इन दोनों दांतों का काम होता है चबाना। हाथी का जो ऊपरी दांत होता है उसे इंसीजर जो होता है वो उसको टस्क कहते हैं। यह केवल जो मेल हाथी होती हैं उनमें होता है। और जो मुंह का पीएच मान यदि 6.6 से 5.5 के बीच है तो ठीक है। और इससे कम हो जाएगा, इससे कम यदि हो जाएगा तो दांत जो होता है सड़ने लगता है, दांत का क्षरण होने लगता है। जल में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर फ्लोरोसिस नामक रोग होता है और हो जाता है। फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है और इसमें दांतों का जो होता है क्षरण होने लगता है। लार जो होती है, लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है पैरोटिड होती है सबसे। और इसका पीएच मान होता है 6.6। अमाशय में अब आते हैं। अमाशय जो है, अमाशय को स्टमक बोलते हैं। अमाशय में जो ग्रास नली में ऊपर आया हुआ भोजन होता है उसको बोलस कहते हैं। और जो अमाशय की ऊपरी परत होती है उसको कार्डिक बोलते हैं। जो निचली परत होती है उसको फंडिक बोलते हैं। और जो अमाशय के बाद जो खाना नीचे चला आता है, नीचे आए हुए भोजन को इसको बोलते हैं काइम। और इस वाली नली को बोलते हैं पाइलोरिक। और खाना जो है, भोजन जो है 4 घंटे तक पेट में रहता है। बोलस के रूप में भोजन ग्रास नली में मुंह से आता है। मतलब यहाँ से जो ग्रास नली है यह बोलस के रूप में आता है। और जब काइम के रूप में अमाशय से पचा हुआ भोजन निकलता है। जो अमाशय में HCl जो स्रावित होता है, HCl और पेप्सिन, रेनिन, यही तीनों स्रावित होते हैं। तो HCl के प्रभाव को कम करने के लिए म्यूकस, इसको म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस झिल्ली होती है यह बचाती है। यहाँ पे परत जो यहाँ पे झिल्ली होती है यही इस अमाशय को बचाती है। इसके मतलब चारों ओर से यहाँ पे रहती है अंदर। तो भोजन को अम्लीय बनाता है। जो HCl जो है भोजन को अम्लीय बनाता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। और रेनिन जो है उम्र बढ़ने के साथ समाप्त हो जाता है। जिससे जो बुजुर्ग आदमी होंगे उनको दूध नहीं पचेगा क्योंकि उसमें रेनिन जो है समाप्त हो गया है। और रेनिन जो है दूध पचाता है। यह बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए इनको दूध
पच जाता है। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है केसिन के कारण पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। अगला पेज देखते हैं। यह मेरा नोट्स है दोस्तों, मैं ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सम करें, जो भी करना है वो करें, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, आप लोग बस मुझको सपोर्ट करें। आगे देखते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत जो होती है, देख नाम तो छोटी आंत है लेकिन होता है बड़ी आंत, बहुत बड़ी होती है, बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। छोटा जो इसमें छोटा सा पाचन होता है, डेडुनम इसका एक भाग होता है, जेजुनम और इलियम इसमें थोड़ा सा भाग पचेगा, इसमें भोजन पचता ही नहीं है और इस भाग में सबसे ज़्यादा पाचन होता है इसमें। और इसमें देखेंगे इरेप्सिन, इरेप्सिन जो होता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। माल्टेज जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज जो सुक्रेज होता है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलता है। लैक्टोज जो है ग्लूकोज को लैक्टोज में बदलता है। और लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। छोटी आंत में जो फंसे भोजन होते हैं उन्हें चाइल कहा जाता है। छोटी आंत में फंसे भोजन को चाइल कहते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें जो भाग होते हैं सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम में अपेंडिक्स जुड़ा होता है। अपेंडिक्स यह एक ऐसा भाग होता है जिसे अवशेषी अंग भी कहते हैं। यह अंगुली की संरचना के समान होता है और यदि इसमें कुछ भोजन जैसे यह इस तरह से जुड़ा होता है, ये नली होती है, ये इसकी बड़ी आंत की नली होती है और इसमें इसी तरह से जुड़ा होता है। यदि इसमें कोई भोजन आके फंस जाए और जब भोजन फंस जाता है तो यही दर्द होता है और लोगों को इसमें सड़न होने लगती है। इस बीमारी को बोलते हैं अपेंडिक्स। तो आगे देखते हैं लीवर। जो लीवर है, लीवर से बहुत सवाल आते हैं। आगे है लीवर को यकृत भी कहा जाता है, जिगर भी कहा जाता है। लीवर का वजन 1500 ग्राम। सबसे बड़ी बहिर्स्राव ग्रंथि है जो बाहरी स्राव करती है, एंजाइम को स्रावित करती है और इससे पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण इसमें होता है लेकिन यह जो पित्त रस जो है पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। जो बहिर्स्राव ग्रंथियाँ होती हैं उन्हें इसमें पुनः निर्माण की जो शक्ति है, पुनः निर्माण मतलब जैसे दोबारा बन जाता है। जैसे इस यकृत में यदि कोई चाकू मार देता है तो यह तुरंत नहीं, मतलब 2-4-10 दिन में फिर अपने आप को रिकवर कर लेगा। रिकवरिंग जो होती है बहुत तेज इसमें होती है। जो है यकृत जो है, यकृत में जो भोजन है ग्लाइकोजन के रूप में स्थित होता है। यकृत में जो है यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ये पॉइजन मतलब जहर खाने के बाद इसी का टेस्ट किया जाता है, मतलब इसी यकृत का टेस्ट किया जाता है। भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण लीवर में ही होता है और जो वयस्क में RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और समापन प्लीहा में होता है। जो अब इसमें देखते हैं पित्त रस से संबंधित कुछ है। तो पित्त रस का pH मान 7.7। भोजन में जो वसा होती है उसका पायसीकरण करता है। पायसीकरण मतलब वसा को तोड़ना। बिलिरुबिन जो होता है जिसके कारण से पीलिया रोग होता है, यही बढ़ जाता है ना तो पीलिया रोग हो जाता है। और हिपेरिन में जो होता है यकृत से ही निकलता है, यकृत से ही बनता है। यहाँ पे चिपक गया है, यहाँ यकृत से ही बनता है और ब्लड को जमा देता है। जैसे हिपेरिन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ब्लड को जमा देगा। आगे देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय जो है यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, स्टार्च को माल्टेज में एमाइलेज स्टार्च को माल्टेज में बदलता है। लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। देखिए इसमें जो है जिस एंजाइम के अंत में सीन लगा हो वो प्रोटीन को पचाते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। जो है पेप्सिन जो है अमाशय से निकलता है और ट्रिप्सिन अग्नाशय और इरेप्सिन छोटी आंत से निकलता है। आगे देखते हैं हार्ट के बारे में एक छोटी सी जानकारी है।
यह एक एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है, यानी 1 मिनट में पूरा ब्लड को पंप कर देगा। जैसे अगर 1 मिनट में 1 सेकंड में 70 ml एक बार में, तो यह 72 बार पंप करता है। 1 मिनट में 72 बार पंप करता है और 70 ml पंप करता है। तो इसका गुणा करने के 7 दूना के 14, 7 सत्ते 49, 1 85, लगभग 5 लीटर के करीब खून को यह जैसे पंप कर देगा। मतलब शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर के करीब खून होता ही है। रक्तवाहिनियाँ जो होती हैं, वाहिकाएँ जो होती हैं, धमनी और शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी जो है अपवाद है और फुफ्फुस शिरा जो है यह अपवाद है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। बस फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, धमनी में शुद्ध लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, और शिरा में शुद्ध अशुद्ध लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध का प्रभाव होता है। जो धमनी होती है इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसकी दीवार मोटी होती है और इसमें बीपी ज़्यादा होती है। हृदय से शरीर की तरफ को खून को ले जाता है। और जो फुफ्फुस जो शिराएँ होती हैं उसमें प्रेशर कम होता है, पतली होती हैं, बीपी कम होती है, शरीर से हृदय की तरफ लाती हैं, या शरीर से हृदय की तरफ। सिर से हृदय, सिर से हृदय, सिर से हृदय की तरफ याद करेंगे। शिरा है तो सिर से, और धमनी तो धड़ से। धमनी धड़कन से याद कर लेंगे, धड़कन से जो है यहाँ से, धड़कन से शरीर की तरफ धमनी, और शिरा से हृदय की तरफ जो है ये शिरा। तो इसमें जो इससे संबंधित कुछ और सवाल हैं, जैसे प्लूरा जो है हृदय, जो फेफड़े की जो ऊपरी झिल्ली होती है उसे प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा। और पेरिकार्डियम जो होता है, हृदय की ऊपरी झिल्ली को बोलते हैं। और पेरिटोनियम जो होता है किडनी की ऊपरी झिल्ली को बोलते हैं। फेफड़ा जो होता है रक्त का शुद्ध करता है, रक्त को प्यूरिफिकेशन करता है। और किडनी जो होता है फिल्टर करता है। और शुद्ध और फिल्टर में बहुत अंतर है। जैसे इस जो शुद्ध करेगा उसमें ऑक्सीजन बस मिलाएगा, और जो फिल्टर करेगा इसमें अशुद्धियों को अलग करेगा। जैसे ये मान लीजिए कि हम एक कुछ इसमें रक्त ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये रक्त है, ब्लड है, और इसमें कुछ छोटे छोटे कण मिल गए, तो इसको अलग करेगी किडनी। और यदि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है, और तो इसको अलग करेगा, इसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, ये मिलाएगा फेफड़ा यानी लंग्स। और जो ए नोड होता है यह हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। इसमें छोटे छोटे वीडियो रहेंगे और बहुत इफेक्टिव वीडियो रहेंगे, कि जैसे इसमें कोई ज़्यादा बकवासबाजी नहीं होगी और अच्छे वीडियो बनाए जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। और मैं ऐसा ही प्रयास करूँगा कि अच्छा वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद।